हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है हमारे वन स्टेप टू सक्सेस इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और आपको बहुत सारी चीज़ें जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, मैं प्रयास करूँगा थोड़ा थोड़ा पॉइंट वाइज आपके साथ लेकर के आते रहूँगा, क्योंकि बिहार में एक जो लगन के साथ शुरुआत है कि जो बिजनेस स्टार्टअप की ओर, तो उसमें कुछ आइडियाज, कुछ ट्रिक्स, कुछ मेथड्स, कुछ नॉलेज की भी जरूरत होती है। तो वो कुछ काम आपके लिए आएगा। तो कहा भी गया कि जो बहुत बड़ा करने के लिए आपको बहुत बड़ी मेहनत भी करनी होती है। तो इसलिए तो चलिए हम आपके साथ हैं और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस में एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें हमने एक पॉइंट्स पे डिस्कशन किया था पिछले वीडियोस में, डीपीआर से रिलेटेड। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, डीपीआर को बनाने वक्त हमें कुछ रिपोर्ट्स में कुछ पॉइंट्स जो है वो जस्ट लाइक फॉर्मूला की तरह वो यूज करके हमें ध्यान में भी रखना चाहिए, जो कि काफी अट्रैक्टिव डीपीआर को बना पाए। तो ये बहुत ही चीजें बहुत मायने रखता है कि जो आप डीपीआर को कितने अच्छे तरीके से और कितनी बारीकी से अध्ययन करके उसमें आप डिटेल को फिल कर रहे हैं, क्योंकि इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं डीपीआर ही बढ़ाता है। क्योंकि सैंक्शन बैंक को करना है और बैंक जो भी वहाँ पे कंसर्न पर्सन है, वो पर्सन देखना चाहते हैं कि आप जो डीपीआर दे रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, वो एक्चुअली कहाँ तक सही है। तो एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स और परफेक्ट प्रोसेस के साथ जब जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें झेलना बहुत कम हो जाता है और इजी वे में हम प्रोसेस कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं। तो हम आज डीपीआर से रिलेटेड बात करेंगे। तो आज डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स का ओवरव्यू ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वॉट एनालिसिस की बात करें। तो स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो हाँ, इस स्वॉट एनालिसिस डीपीआर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। स्वॉट एनालिसिस होना भी चाहिए। बहुत सारे आपके आसपास मिल जाएंगे लोग जो बोलेंगे भाई देखो है ना कि आप डीपीआर हमसे बना लो या हम बना देते हैं, ये है वो है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मार्केट में एक्चुअली बहुत सारी चीजें चल रही है। तो आपको कभी भी आप पर्सनल काम करवा रहे हैं तो आप क्वालिटी को जरूर देखिए कि आपको प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट आप बनवा रहे हैं उसमें आपका कितना ट्रांसपेरेंसी के साथ बनवाया जा रहा है और कितनी अच्छी तरीके से उसमें डिटेल को फिल किया जा रहा है। तो इस चीज को जरूर मेंशन करिए। तो इसमें हम स्वॉट एनालिसिस की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें स्ट्रेंथ की बात है। तो जब भी आप प्रोजेक्ट की बात करेंगे, डीपीआर की बात होगी, तो उसमें आप जरूर मेंशन करें कि एक पॉइंट्स होना चाहिए कॉलम्स में कि जो ये हमारा स्ट्रेंथ की जो बात कर रहे हैं, तो इसमें प्रोजेक्ट की आखिर स्ट्रेंथ क्या है ना। मैं बात करूं जैसे स्ट्रेंथ का, तो आप सपोज दैट एक बेकरी इंडस्ट्री आप लगाना चाह रहे हैं, है ना। तो उसका आपके एरिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये एनालिसिस करनी होगी। और वो इम्पैक्ट को मेंशन कीजिए कि हाँ हम हमारे जिला का ये जिला, पहले तो आप पंचायत लेवल का एनालिसिस डालिए कि हाँ यहाँ पे कस्टमर को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, आपके कस्टमर्स कौन है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड अ कस्टमर, एक्चुअल रियल कस्टमर्स कौन होते हैं उनको फाइंड करने का। तो इसमें हम पॉइंट्स पे थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे सपोज दैट कि आपके कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू एज वाइज हम देखें तो 18 टू एबव है ना, जो है वो मैक्सिमम एज तक हो सकते हैं। अब सेक्स के बेसिस पे देखें, वो मेल होगा या फीमेल होगा आपके कस्टमर्स, या फिर इसमें रिलीजन तो कहीं नहीं ऐड हो रहा है, धर्म के आधार पे तो ऐसा नहीं है। तो इन सारी चीजों पे हम एक वीडियोस लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कस्टमर्स को कितने तरीके से हम फाइंड करके हम रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। तो एक्चुअली बहुत ही मायने रखता है कि इसमें हम कितनी बारीकी से ध्यान रखते हैं हम अपने कस्टमर्स एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस के रिपोर्ट्स में। तो ये एक स्ट्रेंथ को दर्शाता है कि हाँ आपके डीपीआर में स्ट्रेंथ क्या है। आप एक तो हो गया क्या कि जो कस्टमर्स कितने इम्पैक्ट आपके एरिया के जो लोग कस्टमर्स हैं उनको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पहली चीजें तो ये होगा कि वहां पे आप टाइम टू टाइम डिलीवर कर पाएंगे और बेस्ट क्वालिटी सिक्योरिटी पे आप दे भी पाएंगे, है ना। इसके अलावा वहां के जो स्ट्रेंथ है, मार्केट स्ट्रेंथ, तो उस पर आप रिसर्च करके वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम ये करते हैं। तो अपने डीपीआर में आप जरूर स्वॉट एनालिसिस करवाइए, है ना। तो स्ट्रेंथ
होना चाहिए कि हाँ हाँ आपके प्रोजेक्ट का क्या स्ट्रेंथ है ना, क्या एडवांटेज है। एडवांटेज 10-20 पॉइंट जरूर डालना चाहिए, है ना। और आप भी कहीं से भी बनवा रहे हैं, अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो आप जरूर बनवाइए उसमें, है ना, कि जो हाँ क्या है उसमें स्ट्रेंथ, सारा चीजें आप ही उसमें डिटेल्स दिए और उसको बारीकी से स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ वीकनेस, W फॉर वीकनेस की बात करूँ। वीकनेस आखिर आपका प्रोजेक्ट का, सपोज देखिए एक चीज बहुत ही अच्छा कहा गया कि जब तक अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है, खास करके बिजनेस की बात करो, बहुत आगे बढ़ना है तो आपको आपकी कमजोरी पता होना चाहिए। अगर आपको आपकी कमजोरी नहीं पता होगा आप बहुत आगे नहीं जा सकते, क्योंकि कमजोरी पता होगा तो आप फाइंड करेंगे वे को, है ना। और जब वे रास्ता जब आपको मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप एक डिफरेंट वे ढूंढेंगे। तो आपकी कमजोरी एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो इस जो प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं, तो एक्चुअली आगे हम आप बताएंगे कि अगर आपको ये आपकी कमजोरी पता होगा तो फिर आपको इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, तो वीकनेस की बात करें तो ये डिसएडवांटेज को दर्शाता है कि डिसएडवांटेज क्या है आपके प्रोजेक्ट को, उस एरिया के अकॉर्डिंग क्या डिसएडवांटेज है, या फिर कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग, या फिर रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, आखिर इसमें डिसएडवांटेज क्या है, तो वो चीजें आपको इसमें डालनी चाहिए। तो एक चीज और भी है कि जो कई लोग क्या करते हैं कि भी, है ना, जो हम अपने डीपीआर में डिसएडवांटेज क्यों डालें। तो देखिए एक चीजें हैं कि डीपीआर में अगर आप एक वीकनेस पॉइंट को भी नहीं रखेंगे और उसका एक मैनेजमेंट टर्म नहीं डालेंगे तो देखिए वो देखने से ही डीपीआर को लग जाएगा, कोई भी व्यक्ति देखेगा तो केवल आप अच्छा ही दिखाना चाहते हैं। और हर एक काम का दो पहलू होता है, होता ही होता है। आप भी जानते हैं जो काम बहुत अच्छा होगा कहीं ना कहीं उसका एक ड्रॉबैक भी होंगे कि भाई, है ना, इसका डिसएडवांटेज भी होगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं के जो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसलिए वीकनेस को भी डालना कोई बुरी बात नहीं कि हाँ हमारे प्रोजेक्ट का ये है, लेकिन हाँ उसका आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए कि हाँ इसका ये सॉल्यूशंस हैं, हम इसको अप्लाई करेंगे, है ना। तो काफी इंप्रेसिव डीपीआर होगा और आप कहीं पे प्रेजेंट करने में कोई संकोच नहीं होगा, आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अपॉर्चुनिटीज का, है ना। अब अपॉर्चुनिटीज क्या है ना, मैं बात करूं सपोज क्या है कि जो आपने जो डीपीआर बनाए हैं, जो प्रोजेक्ट आप लगाना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट का अपॉर्चुनिटी क्या है, यानी कि आने वाले 5 से 10 साल में उसका मार्केट ग्रोथ रेट क्या होगा, आने वाले 10 साल के बाद का जो उसका फ्यूचर्स होगा वो किस तरीके से डिजाइन होगा, उसमें क्या क्या एडवांटेज आने वाले दिन में और जुड़ते जाएंगे। सपोज दैट क्या कि हम एक ये चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बेकरी का, तो इसे अगर हम बेकरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बेकरी में आने वाले फ्यूचर्स में हम इसको कितने फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग, कितने क्वालिटीज के अकॉर्डिंग, कितने शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग हम इसको डेवलप कर सकते हैं या फ्यूचर में हो सकता है। तो ये चीजें आप मेंशन जरूर करें, है ना, होना भी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि थ्रेट्स, है ना, रिस्क की बात करें, रिस्क मैनेजमेंट की बात करें। रिस्क, अब देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको डिसएडवांटेज की बात कर रहे थे कि आपको डिसएडवांटेज पता होना चाहिए, आपको आपकी कमजोरी पता होना चाहिए। अब मैं बता दूं, अगर आपको आपकी कमजोरी नहीं पता होगा, अगर आपकी कमजोरी किसी और को पता हो गया तो फिर आपका क्या होगा, बिजनेस का सीक्रेट खत्म हो जाएगा, सीक्रेसी खत्म हो जाएगा। इसलिए आपका सीक्रेट आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इसलिए वीकनेस की प्रोजेक्ट की बात करें, रिस्क की बात करें, रिस्क मैनेजमेंट तो होना ही चाहिए। इसके 2-3 पहलू हैं, हम इस पे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हम वीडियोस लाने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर हम अपने बिजनेस के अंदर, स्टार्टअप्स के अंदर रिस्क मैनेजमेंट मींस फाइनेंशियल्स की बात करें या फिर हम बात करें वो मार्केटिंग एनालिसिस में रिस्क मैनेजमेंट की बात करें या फिर मैनेजमेंट में रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, तो ये डिफरेंट सेक्टर्स में हम पॉइंट्स पे कैसे रिस्क को मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे उसे कम किया जा सकता है, दूसरा रास्ता क्या होगा, ये चीज पे हम बात करेंगे, है ना। तो थ्रेट्स की बात करें तो यहाँ पे रिस्क की बात करें, दूसरे शब्द में उसे रिस्क बोलते हैं। तो ये भी चीज आपके प्रोजेक्ट में मेंशन होना चाहिए कि आने वाले दिन में अगर ऐसा हुआ तो उसका हमारे पास ये तो है। ये देखिए, कमजोरी पता होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हाँ उस कमजोरी का सॉल्यूशन ना होना बहुत ही गलत बात है। इसलिए देखिए, आपकी कमजोरी आपको पता रहेगा डीपीआर में, तभी जाकर के आप एक अच्छे सॉल्यूशन को तैयार करके रख सकते हैं। इसलिए पता होना ही चाहिए। तो चलिए, आज हम लोगों ने समझा जिसे हम स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, जो कि डीपीआर के लिए बहुत ही
क्या बोलते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये जो इसको होना ही चाहिए। तो आप लोग भी कभी भी डीपीआर बनवाइए या कभी भी डीपीआर को आप खुद भी बना रहे हैं तो इन सारी पॉइंट्स को जरूर मेंशन कीजिए और आप प्रयास कीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और शेयर कीजिए। और कुछ भी लगता है बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए जिस पे बनाना चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप जरूर कीजिए। मुझसे जहां तक हो सकता है हम वहां तक आपको गाइड करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।